हमारे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सिर्फ 3 महीने के अल्पमत में ही एक बजट पेश किया, जो कि बहुत बड़ा विजनरी डॉक्यूमेंट है। और हो सकता है कि आने वाले समय में उनके 5 साल के कार्यकाल के अंदर वो अपनी उन सभी बातों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में हमारे प्रदेश के लोगों के समक्ष रखी थी। सबसे बड़ा स्वागत योग्य जो कदम है वो उनका ओपीएस को रीइंस्टेट करना है, जिससे कि लाखों कर्मचारी और उनके परिवारों को न केवल फायदा हुआ है, लेकिन उनके बढ़ते जीवन काल में उनको वो सब सुविधाओं और जो सुख हैं जो उनको उस बढ़ती उम्र में मिलने चाहिए, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि पेंशन को रोक लेना, अपनी पेंशन को जारी रखना, माननीय मंत्रियों की, माननीय एमएलएज की, माननीय एमपीज की और सभी की पेंशनों को जारी रखना, दुनिया भर की पेंशन योजनाओं को लागू करना, लेकिन अपने ही कर्मचारी जो कि एक रीढ़ की हड्डी के समान उन अपने सरकार के जो जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको बढ़ाने में, उनको पूर्ण करने में योगदान देते हैं, उनकी पेंशन को और उनकी सुविधाओं को जो है खींच लेना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कदम रहा है। तो ये एक स्वागत पूर्ण कदम है कि ये पेंशन जो है, पुरानी पेंशन स्कीम रिस्टोर की गई है। हो सकता है कि उसके अंदर बड़ी कठिनाइयां आने वाली हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो अभी डामाडोल है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में हो सकता है कि संयम से और किसी प्रकार कि अगर हमारी जो करप्शन की गतिविधियां हैं जो हमारी स्टेट में धीरे धीरे पनप रही हैं, अगर उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए और अपने संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग किया जाए, तो हो सकता है कि हम कुछ ऐसा कर सकेंगे, हमारी सरकार कुछ ऐसा कर सकेगी जो आने वाले समय में हम सबके दिलों को जीतकर कुछ ऐसा अच्छा हिमाचल बनाएगी जो हमारे स्वप्नों का हिमाचल होगा। सभी वर्गों के लिए ऐसे तो कुछ ना कुछ इस बजट में रखा गया है, लेकिन कितना होता है, किस प्रकार से होता है, क्योंकि ये एक विजनरी अप्रोच और विजनरी डॉक्यूमेंट है, इसमें सेंटिमेंट्स की जगह नहीं है। हाँ, क्योंकि पॉलिटिकल बजट भी है, इसमें पॉलिटिकल बातें भी होती हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स ही देश का संचालन करती है और हम सब लोग जो हैं इस प्रकार के लुभावने बातों में आकर ही सरकारें चुनते हैं। तो हो सकता है कि कितनी बातें पूरी हों, कितनी ना हो, लेकिन हम क्योंकि 3 महीने का समय दिया गया है, सिर्फ 3 महीने में ये बजट पेश हुआ है, 1 साल के अंदर इसका मूल्यांकन होगा कि किस प्रकार सरकार जो अपनी इस विजनरी अप्रोच को, इस डॉक्यूमेंट को, जो कि उसने इस प्रदेश के सभी वर्गों के लिए बनाया है ये बजट और सभी के लिए लागू किया है, और बताया गया है इसमें कि 1,20,000 नौकरियों तक का प्रावधान है और सभी स्टूडेंट्स को, लड़कियों को, बच्चियों को, महिलाओं को और अन्य वर्ग के लोगों को, सभी को इसमें कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपने इस महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं उसके ऊपर खरा उतरे और सभी को ये उनके जो जरूरत के हिसाब से या उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनकी आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ विशेष करे, जिससे कि आने वाला समय इस सरकार को और प्रगति के रास्ते पर ले जाए और हिमाचल को भी प्रगति पथ पर अग्रसर करे। लेकिन मैं इस समय यह कहना नहीं भूलूंगा कि सभी बातें हुई, सभी कुछ सरकार ने कहा, महत्वपूर्ण बजट हुआ, महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, लेकिन वही बात है जो आखिरकार हमें बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि सरकार कहीं ना कहीं एक बड़ी त्रुटि कर रही है। वो हिमाचल सरकार भी कर रही है, वो केंद्र सरकार भी कर रही है कि वो अर्धसैनिक बलों को हमेशा भूल जाती है और उनको दरकिनार कर देती है, जबकि ऐसी बजट की स्थिति आती है, जबकि कुछ फायदा देने की बात होती है, जबकि हमारे जो वीर गति प्राप्त लोग हैं या हमारे जो सैनिक हैं, जो कर्मठ सैनिक हैं, जो सरकार के साथ हर काम में कंधा से कंधा मिलाकर बात करते हैं, इलेक्शन के में हो या आपके डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट में हो या दुनिया भर के हर काम में शरीर में खून की भांति घूमते हैं और अपना जान बलिदान कर देते हैं, अपने परिवारों तक का साथ नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनके लिए एक शब्द भी इस बजट में नहीं कहा गया, जो कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं सरकार का एक
धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो पिछला एक बोर्ड बना रखा था, जो पिछली सरकारों ने बनाया था, जिसके लिए हम 5 बार उस पिछली सरकार के पास भी गए थे और मेमोरेंडम दिए थे कि इस बोर्ड की जगह एक अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए, जिससे कि सबको फायदा हो और हमारे सैनिकों की पहचान हो, उनकी दुर्दशा जो है इस बढ़ती उम्र में ना हो। लेकिन पिछली सरकार ने भी उसको दरकिनार किया और इस बजट में भी अभी तक और इस सरकार ने भी अभी तक अर्धसैनिकों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है, जो कि बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शीघ्र ही जैसे कि बोर्ड का नया बोर्ड का गठन किया जाएगा, अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड हरियाणा और दूसरी गवर्नमेंटों की तर्ज पर बनाया जाएगा, जिससे कि अर्धसैनिकों का कल्याण होगा, जो कि हमारे इस प्रदेश में अगर हम 65% से ज्यादा कर्मचारी इस प्रदेश में हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट मिलाकर सभी के हैं, लेकिन अगर हम अर्धसैनिक की बात करें तो कम से कम हमारे कोई 3.25 लाख सेवारत और सेवा में जो कर्मचारी हैं वो अभी भी हैं। तो इतने कर्मचारी और उनके परिवारों का भी अगर ध्यान रखा जाए तो कम से कम 15 लाख के ऊपर हमारी संख्या बनती है। इतना प्रतिशत होने पर भी, 20 से 25% हमारी संख्या होने पर भी हमको दरकिनार किया जाएगा, ये हम होने नहीं देंगे और हम सरकार के संज्ञान में लाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो अभी अभी नई सरकार का हेड करने के लिए चुने गए हैं, हम उनके संज्ञान में लाएंगे कि ये कमियां हमारे सिस्टम में आ गई हैं, हम इन कमियों को पूरा करें और शीघ्र अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का एक गठन किया जाए।